फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एग्ज़ाम में फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। क्योंकि हर एग्ज़ाम में तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो आज हम देखेंगे सम बेसिक्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। इनको आप 3 सेकंड से भी कम में अपने माइंड में कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आज हम देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर लगभग 1 से लेकर 25 तक सबको याद ही होते हैं। आज हम देखेंगे कि आगे के स्क्वायर जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं याद रखने के लिए, उसको सबसे सिंपल से सिंपल ट्रिक में कैसे याद रखें। पहले हम देखेंगे 1 से लेकर 25 तक सबको याद होते हैं। हम 25 से लेकर 125 तक आप विदिन 2 सेकेंड और माइंड में कैसे कैलकुलेट करें ये देखेंगे। पहले देखेंगे हम 25 से लेकर 75 तक। 25 से 75 तक के लिए देखने के लिए एकदम सिंपल मेथड है कि 25 और 50 के बीच में आप वो नंबर को लिख दीजिए और उस नंबर का और 25 का डिफरेंस लिख दीजिए और उस नंबर का और 50 का डिफरेंस का स्क्वायर लिख दीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए आप एग्जाम्पल के ज़रिए देखिए आप। देखिए, लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ 46। 46 में हम क्या कर रहे हैं कि 25 और 46 का डिफरेंस क्या होता है 21। हमने इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया है 21। 46 और 50 का डिफरेंस क्या होता है 4। हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया है 16। हमारा स्क्वायर निकल गया है 21 और 16। 21 16 इज़ द स्क्वायर। आप कैलसी में चेक भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ 57। ना 57, मैंने क्या बोला है कि आपको 25 और बीच में नंबर लिख देना है 57 और 50। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 32। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। हमारा आंसर हमें मिल गया है 32 49। इस ट्रिक से आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं 25 से 75 के बीच में। आप सभी निकाल के देख सकते हैं इस ट्रिक से। नेक्स्ट है हमारी 75 से 100 कैसे निकालें। 75 से 100 के लिए आपको क्या करना है, सिंपल जस्ट 25 और 50 की जगह आपको दोनों जगह 100 लिखना है और जो डिफरेंस हमने लिया था वो डिफरेंस को हमने नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है बस, और बाकी डिफरेंस का स्क्वायर एज इट इज़। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ 97। 97 को हमने 100 के बीच में लिख दिया है 97। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 3। हमने 3 को क्या किया 97 से सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो आ गया आंसर 94। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3। 3 का स्क्वायर 9। 9409 इज़ द आंसर। आप कोई भी एग्जांपल लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत इजी है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। लेट अस सी 96। 96 को क्या करना है 100। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4। 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या हुआ 92 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। विद इन 2 सेकेंड्स आपके नहीं से माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम में ये तो डायरेक्टली तो आस नहीं होता है, लेकिन हर इक्वेशन में ये होता ही होता है कि आपको स्क्वायर दे दिया जाता है और आपको स्क्वायर लिखना पड़ता है। लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप पहले से फुल प्रिपेयर जाए कि आप कैसा अपना टाइम सेव कर सकते हैं इन एग्ज़ाम। लेट अस सी डू द थर्ड स्टेप। इन द थर्ड स्टेप वी कैन कैलकुलेट 100 to 125 स्क्वायर। फॉर दिस इट इज़ वेरी सिंपल। जस्ट मेक अ 1, जस्ट राइट 1, जस्ट एक बार 1 लिखे और 2 डॉट छोड़ दीजिए, 2 डॉट छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी आपके जो लास्ट डिजिट है, फॉर एग्जांपल 109 लिया है हमने, तो जो लास्ट डिजिट है मतलब 09 और 09, 09 और 09 की एडिशन करनी है आपको, तो ये उनकी एडिशन यहाँ पे लिख देनी है। और वही नंबर का मतलब जो भी लास्ट डिजिट है आपका, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 81, तो उसे ये दोनों डिजिट पे लिख दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 11881। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो कोई भी एग्जांपल लीजिए आपके मन से। वी विल टेक 107। ओके, आप 100 से लेके 125 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने लिया है, तो आप हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा एडिशन, और यहाँ पर क्या आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। 0707 का एडिशन क्या होता है 14। 07 और 07 का प्रोडक्ट क्या होता है 49।
तो आपका आंसर क्या हो गया 11449। ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 107। तो ऊपर की मेथड से आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 से लेके 125 तक विद इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के अंदर। और अगर आपने ये प्रैक्टिस की तो आप तो ये मन में ही कर सकते हैं। कोई भी नंबर लिया, जैसा कोई भी नंबर लिया, जैसा अपने को निकालना है 43, तो क्या करना है 25 लिखना है, 50 लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लिया अपन ने 18, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49, तो क्या आ गया 1849। इट इज़ एज सिंपल एज डैट। जैसा अगर आपने को निकालना है 74, हाँ ये एक और स्टेप है। सो देखिए अब 74 का कैसा निकाले। अगर अपने को लास्ट डिजिट, अगर अपने को 3 डिजिट मिल जाए, जैसा इस केस में क्या हो रहा था आपको 49 मिल रहा था, अगर अपने को 149 मिला इस केस में, अगर हमें 149 लिया, लेट्स सपोज कोई भी केस में 149 मिल गए यहाँ पे, तो क्या करना है हमें ये डिजिट इसमें ऐड करना है, बस इज दैट सिंपल। सो ले एग्जांपल देखेंगे अपन कि कैसे हम इसे माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहला एग्जांपल है 41। तो आप माइंड में कैलकुलेट करें कि हमने क्या देखा था कि हम 25 और 50 के बीच में नंबर लिखेंगे और उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 16, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो आपका आंसर हो गया 1681। तो अब देखेंगे, अब हम इसे माइंड में कैलकुलेट करके देखेंगे। सो देखेंगे हम, 25 और नंबर का डिफरेंस क्या हो रहा है 23, और 50 और 48 का डिफरेंस क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 04। सो हो गया हमारा ये आंसर। सो अब हम तीसरा देखेंगे। अब आपने देखा कि हम कैसे ये 2 सेकंड, विद इन 2 सेकंड हम माइंड में कैलकुलेट करके विदाउट पेन पेपर हम निकाल सकते हैं ये आंसर। सो अब देखेंगे हम अगला नंबर 62। सो 62 और 25 का डिफरेंस क्या होता है 37, और 50 और 62 का डिफरेंस क्या होता है 12। सो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। सो अब हमें यहाँ 3 डिजिट मिले तो 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3844, जो कि आपका स्क्वायर ऑफ 62 का। सो अब एक और एग्जांपल देखेंगे अब 92। अब हमने 92 का एग्जांपल देखा था कि हमें कैसा करना है, जिसमें हम 25 50 की जगह 100, दोनों भी 100 लेते हैं। तो हम नंबर में से जो भी डिफरेंस है उसे माइनस करते हैं और जो भी डिफरेंस का है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो 100 में से 92 गया, बचा कितना हुआ 8। तो 8 हमने 92 में से माइनस किया तो क्या मिला आपने 84, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो 8464 इज़ द आंसर। सो अब 103। तो अब हमने अबव 100 के लिए एक रूल देखा था कि हमें क्या करना है 1 लिखना है और दोनों के एडिशन लिखना है। यहाँ पे दोनों के एडिशन 0303 क्या होता है 06, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 09। तो ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 103। सो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की और माइंड में कैलकुलेट किया तो आपके लिए बहुत इजी हो जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि बिलो 50 मतलब बिलो 75 हमें क्या करना है 25 50 के बीच में नंबर लेना है, उन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। 48 बोले तो अब क्या है बिलो 75 है, तो उसमें क्या किया हमने 25 और नंबर का डिफरेंस जो क्या है 23, और 50 और 48 का डिफरेंस क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 04। तो अब देखा 62 का डिफरेंस 25 के साथ क्या होता है 37, तो 37, और हमारा 50 और 62 का डिफरेंस क्या आया 12, 12 का स्क्वायर क्या आता है 144। सो हमने लिख लिया 144। अब यहाँ पे तो हमें 2 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया 1, तो हमने 137 में ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या है 3844। सिमिलरली 44 एग्जांपल देखेंगे हम। तो 92 बोले तो क्या है नियर टू 100, तो 100 वाला रूल लगाएंगे हम। तो 100 का रूल क्या है कि 100 में से जो डिफरेंस आया, मतलब जो 100 में से 100 भाई 92 100, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8, तो हमने 8 92 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या है 84, और 8 का स्कोर क्या होता है 64, तो हमने लिख दिया डायरेक्टली। और अबव 100 के लिए क्या रूल देखा था हमने 1 एज इट इज़, और इन दोनों की ये हो गया एडिशन और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। सो होप आपको स्क्वायर समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट।